के बादल जमकर बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने आज ज़ेरी सिंध, गुजरांवाला, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, नौशेरा, पेशावर, डेरा गाजी खान, कोहे सुलेमान, सिब्बी, मस्तूम, खारान, झल, मक्सी, कोहलू, जोब, गवादर, दादू, मरी, गलियात, मानसेरा, कोहिस्तान, दीर, सवात, शांगला, नौशेरा, सवाबी, शुमाल मशरक़ी पंजाब और कश्मीर में शदीद बारिशों की पेश गोई कर दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, मरी, गलियात और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक के आमदोरफ्त मुतासिर होने का खतरा। रात गए लाड़काना, नवाबशाह, कबू सईद खान और इसके गिरदोनवाह में कई घंटे मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुल्क भर में मानसून बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। कई इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरहम। लाहौर में गुलबर्ग, डेविस रोड, गढ़शाहू, एबट रोड, लक्ष्मी चौक, जौहर टाउन और गिरदनवाह में बारिश। फैसलाबाद और गिरदनवाह में शाहराहों पर कई फीट पानी जमा, अंडरपासेस पानी से भर गए। सरगोदा, भलवाल, चिन्योट शहर और गिरदनवाह में तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, लिया और करोड़ लाल एसन में बारिश। शाहराहों पर कई फीट पानी जमा। तौसा शरीफ में नदी नालों और रोड कोहियों में शदीद तुग़यानी। डेरा गाजी खान में भी पानी दुकानों और घरों में दाखिल। राजनपुर में 2 दिन से मुसलसल मूसलाधार बारिश। नशेब इलाके ज़ेर-ए-आब, फाजिलपुर, रहीम यार खान, लियाकतपुर, खानपुर, विहाड़ी, मियाँ चन्नू में भी शदीद बारिश। पिंड दादन खान में मूसलाधार बारिश से तबाही। कोहिस्तान, नमक और दरियाए जेहलम के दरमियान बसने वाले 4 लाख अफराद महसूर। 14 यूनियन काउंसिल्स और 2 शहरों का राबिता मुनक़ता। जनूबी वज़ीरिस्तान और टांग से आने वाले सैलाबी रेले से जंडोला बाजार में तबाही। दुकानों में पानी दाखिल। सिंध के इलाकों सखर, हैदराबाद, डहर की, मीरपुर खास, सागड़, मुटियारी, हाला, सखर रोड़ी और गिरदनवाह में भी बारिश। दादू की ढामरा नहर में 40 फीट चौड़ा शिगाफ। वज़ीर आला सिंध की महकमे आपाशी को शिगाफ को जल्द से जल्द पुर करने की हिदायत। दरिया रावी में शादरा के मुकाम पर निचले बलोकी में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया पंजाब और दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा। गुजरात इंतजामिया की दरिया के करीब रहने वाले लोगों के लिए वार्निंग जारी। पिंडी भटिया के करीब दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा। कई देहात ज़ेर-ए-आब, कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। दरिया चनाब में चिन्योट के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। दरिया के मुल्हका रिहायशी आबादियों को वार्निंग। फ्लड रिलीफ कैंप्स लगा दिए गए। सरगोदा की तहसील कोट मोमिन में इंतजामिया हाई अलर्ट। 2,50,000 क्यूसिक का बड़ा रेला गुजरने का खदशा। बहावलनगर में फ्लड वार्निंग पर रेस्क्यू टीमें अलर्ट। दरिया सतलुज की बेल्ट में रहने वाले लोगों की नकल मकानी। दरिया सिंध में तौसा, गुड्डू और सखर बैराजिस पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड तौसा बैराज पर 50 करोड़ की लागत से बनने वाला हिफाजती बंद मुकम्मल। दरिया बर्ड दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। नवाबशाह के कच्चे के इलाके में सैलाबी पानी 20 से जायद देहात में दाखिल। फसलें भी पानी की लपेट में आ गई। लोगों की नकल मकानी। सजावल में भी पानी कच्चे के देहात में दाखिल। डेरा गाजी खान, राजनपुर, सिब्बी, नसीराबाद, जोब और कल्लात के पहाड़ी नालों में तुग़यानी की वार्निंग। दादू और नौशेरो फिरोज के नदी नालों में भी तुग़यानी का खदशा। कोहे सुलेमान में बारिश। राजनपुर के 8 सैलाबी दरों से पानी चलने से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कई इलाकों का शहरों से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। डेरा गाजी खान के नदी नालों में तुग़यानी। मठावन, सखी सरवर और दादू नदी में सैलाबी सूरत हाल। ज़री रकबे ज़ेर-ए-आब, रिहायशी आबादियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। फ्लड इमरजेंसी नाफिज। तौसा शरीफ के सांगर नाले में तुग़यानी, फसलों को नुकसान। सिंध में जोही के पहाड़ों में बारिशों से गांज नदी में तुग़यानी। जिला खैबर में नदी नालों में तुग़यानी। लड्डी कोतल के करीब पाक अफगान शाहराह पर गाड़ियां सैलाबी रेले में फंस गई। बलूचिस्तान के जिला लोरालाई और दीगर में सैलाबी रेला मवेशी बहा ले गया। मूसलाधार बारिश से कई अफराद जान से हाथ धो बैठे। रहीम यार खान में मुख्तलिफ हादसा। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। फैसलाबाद में छतें गिरने से 3 मजदूर जाँ बहक। 2 खवातीन और 3 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। बुनेर में 6 साल बच्चा डूब कर जाँ बहक। मरी में सयाहों की गाड़ी को हादसा, 9 अफराद जख्मी। मोटरवे पर नीला दुल्ला इंटरचेंज के करीब गाड़ी को हादसा, 4 जख्मी। बलूचिस्तान में 10 अफराद जख्मी। आज़ाद कश्मीर में मानसून बारिशों के दौरान
मुख्तलिफ हादसात में 5 बच्चे जाँ बहक, 16 अफराद जख्मी, 79 मकानात को नुकसान पहुंचा। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। मुतासरा घरानों को रिलीफ की फराहमी के लिए इमदादी कैंप्स कायम। मुल्तान में तूफानी बारिश से मकान की छत गिर गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फैज हमीद की गिरफ्तारी से खौफजदा नहीं, डरता होता तो जुडिशल कमीशन बनाने का ना कहता। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा चीफ जस्टिस ने हमारी 3 मजीद विकटें गिरा दी। नया तो शखाना रेफरेंस 23 नवंबर को चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर बनाया गया। मखसूस नशिस्तों के मामले पर आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एस्टैब्लिशमेंट से अपील है कि मुल्क को तबाही की जानिब ना लेकर जाएं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ। जुल्फी बुखारी को हिदायत दे दी, जुल्फी बुखारी से राब्ते के लिए फ़ोन की ज़रूरत नहीं, वुकला के जरिए पैगाम भिजवा सकता हूँ। आर्टिकल छपवाना होता तो वुकला को पॉइंट्स देकर छपवा सकता हूँ। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी से $50 लाख का नुकसान किया गया। नवाज शरीफ के इल्जामात की असलियत इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से वाज़ेह हो जाएगी। ये सब कुछ सिर्फ 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए किया जा रहा है। तहरीके इंतशार के जो चेयरमैन हैं इमरान अहमद न्याजी साहब, उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, तकसीम की सियासत की, नफरत की सियासत की। तमाम जो ये साजिशें हो रही थी मुल्क की सालमियत के खिलाफ, मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए, ये तमाम तर इस साजिश का सरगना इमरान न्याजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज़ और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद तहकीकात का दायरा कार वसी, साकिब निसार हो या कोई और, मामलात आगे बढ़ेंगे। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अंदरूनी तहकीकात का फौज का अपना मैकेनिज्म है। तहकीकात का दायरा कार बढ़ता नजर आ रहा है। बानी पीटीआई ने मुल्क में तकसीम, नफरत और इंतशार की सियासत की। तमाम साजिशों के सरगुना बानी पीटीआई थे। फैज हमीद और बाकी अफसरान सहूलतकारी कर रहे थे। शवाहिद सामने आ रहे हैं कि बानी पीटीआई का राबिता बहाल था, जेल से पैगाम रसानी जारी थी। जो इंतशार फैलाएगा इसका अंजाम यही होगा। बाकी इदारों को भी खुद एहतसाबी करनी चाहिए। मुल्क में दहशत गर्दों को वापस कौन लाया था, ये भी गठजोड़ था। लतीफ खोसा ने सरीना ईसा के बारे में जो कहा वो इन्हें जेब नहीं देता। पीटीआई हुकूमत में चीफ जस्टिस की अहलिया को कटहरे में खड़ा किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात की खलीज मजीद गहरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने MNA जुनैद अकबर खान को ओहदे से हटाकर नया फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। जुनैद अकबर खान ने शकील खान की हिमायत की थी। जुनैद अकबर मेंबरान कौमी असम्बली के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के फोकल पर्सन की पोजीशन से डी नोटिफाई। शाहिद खटक MNAs के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के फोकल पर्सन मुकर्रर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलियमीन गंडापुर ने जुनैद अकबर की डी नोटिफिकेशन करने का एलामिया जारी कर दिया। जो सब्सिडी दी जा रही है, जो बिजली के बिल कम किए जा रहे हैं, वो 14 रुपए अगर पंजाब में कम हुए तो 14 रुपए पूरे पाकिस्तान में कम होने चाहिए। तो हम फिल फॉर पूरे मुल्क में एक जैसी बिजली की कीमत चाहते हैं। 14 रुपए जो पंजाब में बिलों पे कम किया गया है, वो 14 रुपए जो है पूरे पाकिस्तान पर में बिलों पे कम किया जाए। IPP's मुआहिदा मुल्क की मईशत पर सबसे बड़ा जख्म, इसे ना रोका गया तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में माशी सूरत हाल सबके सामने, पावर सेक्टर की हालत बदलना होगी। हम सड़कें ब्लॉक करके और लोगों को तकलीफ देकर हल नहीं बता रहे। पावर सेक्टर में हर साल 200 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। IPP's लगाने वालों की नीयत पर शक नहीं करते, लेकिन नताइज अच्छे नहीं निकले। सिर्फ पंजाब में बिजली की कीमतों को कम करने का फैसला कबूल नहीं। नवाज शरीफ ने ऐसा करके अपना सियासी कद छोटा किया। वज़ीर आज़म पूरे मुल्क के लिए बिजली की कीमत कम करने का ऐलान करें। बिजली की कीमत में 20 रुपए फी यूनिट कमी होनी चाहिए। कोई पंजाब में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और MKM खामोश रहे, ये मुमकिन नहीं। प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त में नहीं, आवाम के लिए पैसे देकर लिया। मरियम नवाज का मुस्तफ़ा कमाल को जवाब, कहा इसके लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब रुपए अदा किए हैं। खुशी होगी अगर आप की सिंध हुकूमत से बात हो, वो भी अपने आवाम को ये रिलीफ फराहम करें। शुक्रिया। मुस्तफ़ा कमाल ने जवाब में कहा कि प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया। सिंध हुकूमत का बर्ताव अच्छा होता तो हमें आपसे मिलने की क्या जरूरत थी। शेर अफजल मरवत की बानी पीटीआई से मुलाकात। ABN न्यूज के प्रोग्राम बदलों में इजहार ख्याल करते हुए 3 माह बाद बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। हाथ मिलाया तो बानी पीटीआई ने गले लगाया। बानी पीटीआई से तफसीली मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे गिले बहुत
तहम्मुल के साथ सुने और बानी पीटीआई को कहा कि एहतजाज करना है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। बानी पीटीआई ने 22 अगस्त के जलसे की तैयारी की हिदायत दे दी हैं। हालात देखकर इख्तलाफात खत्म करना चाहता हूँ। बानी पीटीआई ने कहा कि आपकी मकबूलियत आपकी दुश्मन बनी। सवाबी जलसे में कारकुनों ने मेरे हक में नारेबाजी की। मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, न बानी पीटीआई से कोई बात की। लोग समझते हैं मैं बानी पीटीआई की रिहाई का सबब बन सकता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ होंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बानी पीटीआई की रिहाई तहरीक की सूरत में मुमकिन हो सकती है। बानी पीटीआई ने कहा पार्टी इख्तलाफात मीडिया पर नहीं आने चाहिए। बानी पीटीआई की रिहाई के एहतजाज के लिए मुझे एनओसी की जरूरत नहीं। आइंदा हफ्ते 190 मिलियन पाउंड केस में सजा का इम्कान। अलीमा खान के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू का है। एहतसाब अदालत के जजेस ने आइंदा हफ्ते को सजा के लिए रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने 190 मिलियन पाउंड पर रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस मलिक रियाज को क्यों अदालत में नहीं बुला रहे? काजी फायजीसा से पूछना चाहती हूँ, मलिक रियाज का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज में जुर्माना आयद किया था। मलिक रियाज अदालत में पेश हों और जवाब दें। जिन जिन के इस केस में नाम है, इनको भी तलब किया जाए। हमारे वकला को आज भी ताखीर से अडियाला जेल में जाने दिया गया। करप्शन खत्म करने की दावेदार हुकूमत में करप्शन इल्जामात की गूंज। शकील खान ने अली अमीन गंडापुर को मिस्टर 20% करार दे दिया। जराये के मुताबिक अली अमीन और शकील खान के व्हाट्सएप ग्रुप में तल्ख कलामी हुई। दोनों के एक दूसरे पर करप्शन इल्जामात की बौछार। 1 घंटे तक तल्ख जुमलों का तबादला जारी रहा। शकील खान ने वज़ीर आला को बाख्तियार ना होने का ताना भी दिया। तल्ख कलामी के दौरान शकील खान ने व्हाट्सएप ग्रुप में ही वज़ीर आला को इस्तीफा दिया। वज़ीर आला ने शकील खान को जवाब दिया, पहले ही से आपको फारिग किया गया है। दीगर वज़रा और अराकीन असेंबली की मुदाखलत पर दोनों ने मैसेजेस डिलीट कर दिए। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात के दौरान सूबाई वजीर की डी नोटिफिकेशन और काबीना से बरतरफी पर बातचीत हुई। बैरिस्टर सैफ कहते हैं रिपोर्ट वजीर आला को पेश करने के बाद डी नोटिफिकेशन की कार्रवाई अमल में लाई गई। बानी पीटीआई ने कारकुनों को हिदायत दी किसी ग्रुप का हिस्सा न बने और मुत्तहिद रहें। ग्रुप बंदी करने वालों को नाकाम बनाएं। अगर किसी के पास किसी ओहदेदार के खिलाफ ठोस शवाहिद हैं तो कमेटी को पेश करें। खैबर पख्तूनख्वा काबीना से मुस्ताफी वजीर शकील खान का मुबैना तहरीरी जवाब सामने आ गया। तहरीरी जवाब में अली अमीन पर 20 करोड़ रुपए लेने का इल्जाम। जवाब में लिखा, अगले हफ्ते बानी पीटीआई से मुलाकात होगी, इनके सामने तमाम हकाइक रखूंगा। तहरीरी जवाब खैबर पख्तूनख्वा गुड गवर्नेंस कमेटी को दिया गया। शकील खान ने ट्वीट में लिखा, कभी नजरिए पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, सच्चाई कौम के सामने रखूंगा। लगता है सूबे में हमारी हुकूमत है लेकिन निजाम कोई और चला रहा है। एक सेक्रेटरी तक तब्दील नहीं कर सकते, ना कोई सेक्रेटरी काम कर रहा है। ये जंग मेरी अकेली नहीं बल्कि ये सूबे की जंग है। सूबे से जो भी गद्दारी करेगा इसे बेनकाब करूंगा। सूबे में लूट मार, करप्शन और बद इंतजामी के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया है। साबिक वजीर आला परवेज खटक और महमूद खान के कारनामों को भी बेनकाब किया था, जिस पर मुझे वजारत से निकाला गया था। वक्त ने साबित किया कौन सच्चा और कौन झूठा था। हमाद अजहर के बाद तहरीक इंसाफ में एक और इस्तीफे की तैयारी। रऊफ हसन की सेक्रेटरी इत्तलात की जिम्मेदारियां निभाने से मुआजरत। कहा सेहत की खराबी और जाती मसरूफियात के बाइस मजीद जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता। मरकजी क़यादत ने कुछ रोज मजीद काम करने के लिए वक्त मांग लिया। रऊफ हसन की बानी तहरीक इंसाफ से भी मुलाकात की कोशिश। कायमा कमेटी इजलास में खातून अफसर के लिबास पर एतराज। स्पीकर का नाजेबा रिमार्क्स का नोटिस। आजम नजीर तारड़ की सरबराही में अपोजिशन रुकन इकबाल आफरीदी के तबसरे की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। नवीद कमर, अमीनुल हक, मलिक आमिर डोगर और अब्दुल गफूर हैदरी कमेटी में शामिल। कमेटी 15 रोज में तहकीकात करके स्पीकर को रिपोर्ट पेश करेगी। 5 खवातीन भी कमेटी रुकन होंगी। क्या इलेक्ट्रिक KCE और मोनस अलवी कहते हैं, बदकिस्मती से हमारी एक साथी के बारे में इनकी गैर मौजूदगी में रिमार्क्स दिए गए। ये रिमार्क्स किसी मुंतखब ओहदे पर मौजूद शख्स के शायान शान नहीं। ये रिमार्क्स इन इक़दार के खिलाफ जिनकी हम बहैसियत कंपनी या सोसाइटी पासदारी करते हैं हमेशा हर तरह के इम्तियाजी सलूक और हरासगी के खिलाफ खड़े होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मंकी पॉक्स के हवाले से अहम इजलास। वज़ीर आज़म की NCOC को मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर गहरी नजर रखने की हिदायत।
मंकी पॉक्स की जांच के हवाले से तमाम जरूरी आलात और किट्स की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार मलिक कहते हैं मरीज की रतूबत से मर्ज दूसरों में मुंतकिल होता है। अब तक 11 केसेस सामने आए। 90 से 95% मरीज खुद ही सेहतयाब हो जाते हैं। बुखार, जिस्म में दर्द, गदूदों का बढ़ जाना, मंकी पॉक्स की अलामात किसी में अलामत जाहिर हो तो इसे आइसोलेट होना चाहिए। इंटरनेट बंदिश के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट का फरीकैन को जवाब जमा कराने का हुक्म। महफूज फैसला जारी। वफाकी हुकूमत, वजारत इत्तलात और PTA का एक नुमाइंदा आइंदा समात पर तलब। हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। केस की मजीद समात 21 अगस्त तक मुलतवी। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम का केस। PTI के सलमान अकरम राजा ने इल्तवा की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में इस्तदा की गई सीनियर वकील हामिद खान 6 सितंबर तक बैरून मुल्क में हैं। इनकी वापसी तक समात मुलतवी की जाए। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 19 अगस्त को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस की समात करेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस में 5 फरीकैन का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर एतराज शौकत बसरा, शौकत मिर्जा, समाबिया ताहिर ने जाती हैसियत में दायर किया। सरदार नासिर अली खान और साद अली खान भी तहरीरी एतराज करने वालों में शामिल। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से PTI और बानी चेयरमैन के मुकदमात से अलग होने की इस्तदा। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवामी मंसूबों पर काम किया। कुछ लोग नहीं चाहते मुल्क में इस्तेहकाम आए। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर कहते हैं तनकीद वो लोग करते हैं जिनकी अपनी कोई कारकर्दगी नहीं। मुल्क में इंतशार फैलाने के अलावा इन लोगों को कोई काम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अपने सूबे में तवज्जो देनी चाहिए। पंजाब में तलबा के लिए ई बाइक्स का कोटा 20,000 से बढ़ाकर 27,200 कर दिया गया।